हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का एक नाम और है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड बोलो या डैफोडिल्स बोलो, एक ही बात है, एक ही पोयम है, दो अलग अलग टाइटल्स हैं। और इस पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। डैफोडिल्स एक फूल का नाम है, आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो आ रहा है। बहुत खुशबूदार खूबसूरत फूल होता है ये, पीले रंग का। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वर्ड्सवर्थ 15 अप्रैल 1802 में अपनी बहन डोरॉथी के साथ में जंगलों में घूम रहे होते हैं। डोरॉथी उनकी बहन का नाम है। तो जंगलों में भटक रहे होते हैं दोनों भाई बहन, और एकदम से उनके सामने डैफोडिल्स के फूल आ जाते हैं। बहुत सारे डैफोडिल्स फूलों का झुंड होता है, और इतने सारे डैफोडिल्स फूलों को देखकर वर्ड्सवर्थ को बड़ा मजा आता है। इतना खूबसूरत सीन होता है कि वर्ड्सवर्थ डिसाइड कर लेते हैं उस टाइम पर कि मैं डैफोडिल्स के ऊपर एक पोएम को लिखूंगा। जो सीन मैंने देखा है उसे शब्दों में बयां करूंगा। और फिर 1804 से 1807 के बीच में इस पोएम डैफोडिल्स को लिखा गया, और इस तरह से ये पोएम एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर से बड़ा लगाव था, बहुत प्यार करते थे नेचर से, और हमेशा नेचर के बीच में रहना पसंद करते थे। और उन्होंने अपनी ज्यादातर पोइट्री नेचर के ऊपर ही लिखी है। तो चलिए मैं आज की पोएम को शुरू करता हूं, और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पोएट कहते हैं कि मैं अकेला भटक रहा था बादल की तरह। वेंडर का मतलब होता है भटकना, घूमना। तो जिस तरह से बादल इधर से उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, वैसे ही मैं भी अकेला घूम रहा था। डेट क्लाउड्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। और कहाँ घूम रहा था? मैं अकेला घूम रहा था घाटियों और पहाड़ियों पर। When all at once I saw a crowd। लेकिन घाटियों और पहाड़ियों पर घूमते घूमते अचानक से मेरी नजर एक भीड़ पर पड़ी। A host of golden daffodils। अचानक से मैंने डैफोडिल्स का एक सुनहरा झुंड देखा। बहुत सारे सुनहरे रंग के डैफोडिल्स को मैंने देखा। Beside the lake beneath the trees। और वो डैफोडिल्स का झुंड जो मैंने देखा था वो झील के किनारे पर था और पेड़ों के नीचे था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो डैफोडिल्स फूलों का झुंड हवाओं में झूम रहा था, नाच रहा था। फ्लटरिंग का मतलब होता है हवा से इधर उधर हिलना। तो दोस्तों, पहले स्ट्रैंजा में पोएट बताते हैं कि मैं झीलों और पहाड़ियों में घूम रहा था, और घूमते घूमते अचानक से मेरी नजर डैफोडिल्स के बहुत सारे सुनहरे फूलों पर पड़ी। और वो डैफोडिल्स झील के किनारे और पेड़ों के नीचे थे। मैंने देखा कि कैसे इतने सारे फूल हवाओं में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स डेट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। दोस्तों, यहाँ पर पोएट डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं सितारों से। पोएट कहते हैं कि डैफोडिल्स फूल इतने ज्यादा थे, इतना बड़ा झुंड था उन फूलों का, जैसे मानो मिल्की वे गैलेक्सी में चमकते हुए सितारों का झुंड। देखो, ये मिल्की वे गैलेक्सी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कितने सारे चमकते हुए सितारों का झुंड है यहाँ पर, बहुत सारे सितारे ना चमक रहे। तो पोएट कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि फूल इतने सारे थे जैसे मानो मिल्की वे गैलेक्सी में चमकते हुए सितारे। जिस तरह से मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सितारे हैं चमकते हुए, उसी तरह से बहुत सारे फूल थे वहां पर। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। फूल इतने सारे थे कि जहां देखो वहां फूल दिखे। ऐसा लग रहा था कि इन फूलों की कतार कभी खत्म ही नहीं होगी। जहां देखो वहां फूल, जितनी दूर नजर जा रही थी उतनी दूर फूल दिखाई दे रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे कहते हैं खाड़ी को। देखो, जैसे अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये कहलाती है खाड़ी। और मार्जिन का मतलब होता है खाड़ी का जो बिल्कुल किनारे का एरिया होता है ना, जो बाउंड्री होती है, उसको कहते हैं मार्जिन। तो कह रहे हैं कि ये जो डैफोडिल्स के फूल हैं, खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर भी उगे हुए थे। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर ये फूल ना हो। खाड़ी का जो किनारा होता है, जहां पर जमीन खत्म हो रही होती है, उस किनारे पर भी ये फूल उगे हुए थे। 10,000 saw I at a glance। एक झलक जो मैंने देखी फूलों की, उस एक झलक में ही मुझे 10,000 फूल दिख गए होंगे। एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जब मेरी पहली नजर गई उन फूलों पर, तो पहली ही नजर में मैंने 10,000 के करीब फूलों को देख लिया होगा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली का मतलब यहाँ पर है जोशीला, फुर्तीला, एनर्जी से भरा हुआ। तो कहते हैं कि वो डैफोडिल्स के फूल खुशी से अपने सरों को इधर से उधर पटक रहे थे, जैसे मानो वो डांस कर रहे हों।
तो दोस्तों दूसरे स्टैंजा में बता रहे हैं कि फूल बहुत ज्यादा थे, जैसे मानो मिल्की वे गैलेक्सी में सितारे चमक रहे हों। जहां कहीं भी मैं देख पा रहा था वहां पर मुझे फूल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फूलों की कतार कहीं भी जाकर खत्म नहीं होगी। यहां तक कि खाड़ी के किनारे पर भी फूल उगे हुए थे। सब जगह फूल ही फूल थे। और मैंने जब पहली बार फूलों को देखा तो पहली ही नजर में मैंने 10,000 के करीब फूलों को देखा होगा। ये फूल इधर से उधर हिल रहे थे जैसे मानो डांस कर रहे हों। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। और डैफोडिल्स के पास में जो झील थी वहां की जो लहरें थीं, वो भी नाच रही थीं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लहरें नाच तो रही थीं लेकिन इतना बढ़िया नहीं नाच रही थीं जितना बढ़िया डैफोडिल्स के फूल नाच रहे थे। दोस्तों यहां पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि लहरें और डैफोडिल्स दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन मुझे डैफोडिल्स बहुत ज्यादा पसंद आए, लहरों से भी ज्यादा पसंद आए। आउटडिड का मतलब है बेहतर होना, ज्यादा बढ़िया होना। ग्ली का मतलब यहां पर है आनंद, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। तो कहने का यह मतलब है कि फूल ज्यादा खुश थे, फूल ज्यादा अच्छी तरह से नाच रहे थे लहरों के मुकाबले। A poet could not but be gay in such a jocund company. गे का मतलब यहां पर कुछ और है। गे का मतलब है खुश मिजाज, मौज मस्ती भरा, हल्का हल्का मन। तो पोएट ये कहते हैं कि माहौल इतना बढ़िया था, खूबसूरत चमकते हुए फूल नाच रहे थे, लहरें नाच रही थीं, इतना बढ़िया नेचर। और इस माहौल में, इस बढ़िया माहौल में मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। कंपनी इतनी बढ़िया थी, मैं कैसे दुखी हो सकता था। पोएट कहते हैं कि इतने बढ़िया माहौल में मैं खुश ही रह सकता था, मेरे पास खुश रहने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आई गेज्ड एंड गेज्ड। और मैं उन डैफोडिल्स को घूरे जा रहा था और घूरे ही जा रहा था। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। और मुझे ये रियलाइज ही नहीं हो पाया कि कितना बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मेरे ऊपर उन फूलों का हो रहा है। देखो पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैं डैफोडिल्स को देखकर मदहोश हो गया था, होश में नहीं था मैं, और मुझे ये रियलाइज ही नहीं हो पाया कि डैफोडिल्स कितना बड़ा तोहफा मुझे दे रहे हैं। मैं ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहा था कि कितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मेरे ऊपर उन फूलों का हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी बहुत अच्छी जगह पर जाते हो घूमने के लिए, लेकिन आप उस जगह पर फोटोज क्लिक करा रहे हो, मूवी बना रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि इंटरनेट के ऊपर फोटोज डालूंगा, लाइक्स मिलेंगे, तो उस जगह का जो मजा है ना, जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। यही बात पोएट भी बताना चाह रहे हैं कि मैं इतना मदहोश हो गया था डैफोडिल्स को देखने में कि मैं ये रियलाइज ही नहीं कर पाया उस जगह का पॉजिटिव इफेक्ट्स को। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। दोस्तों पोएट जंगल से वापस अपने घर में आ गए हैं। ये लास्ट स्टैंजा है पोएम का। तो पोएट कहते हैं कि अक्सर मैं अपने सोफे पर बैठ जाता हूँ। सोफे पर कभी तो मैं कुछ सोच रहा होता हूँ बैठकर, कभी कभी मेरा माइंड एब्सेंट होता है, कुछ सोच नहीं रहा होता, खाली माइंड होता है। दे फ्लैश अपन डेट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और सोफे पर बैठे हुए मुझे दोबारा से डैफोडिल्स याद आते हैं, मैं दोबारा से डैफोडिल्स की इमेजिनेशन करने लगता हूँ। सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में क्या होता है, बहुत बढ़िया इमेजिनेशन करते हो, जो आप सोचना चाहते हो आपकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन जब आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग होते हैं, शोर शराबा होता है, तो इमेजिनेशन अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सॉलिट्यूड का, अकेलेपन का, कि आप बहुत अच्छी इमेजिनेशन कर पाते हो। तो पोएट कहते हैं कि मैं अकेला बैठा बड़ी अच्छी तरह से डैफोडिल्स को इमेजिन करता हूँ, और वो डैफोडिल्स मेरे अंदर दोबारा से खुशियां भर देते हैं, और उन नाचते हुए डैफोडिल्स के साथ में मेरा मन भी नाचने लगता है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि आज भी जब मुझे डैफोडिल्स याद आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, और उन यादों को मैं भुला नहीं पाया हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आई होगी। कोशिश करिए आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की। अपने सभी दोस्तों के साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करें।